क्या हो अगर किसी का पसंदीदा गेम जैसे कि माइनक्राफ्ट उसे वापस घूरने लगे। आज हम साइमन 1-2 की कहानी की तह तक जाएंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो एक बड़ी ही सिंपल सी गेम प्ले सीरीज के तौर पर शुरू हुई, पर जल्द ही इंटरनेट की सबसे डरावनी और अनसुलझी पहेलियों में से एक बन गई। इस पूरी कहानी का खौफ बस एक लाइन में सिमट जाता है, जो साइमन की दूसरी वीडियो में लिखी थी। मैं अब अपने बिस्तर के नीचे नहीं देखना चाहता। बस यही एक लाइन हमें सीधे उस रहस्य और डर के माहौल में खींच लेती है जिसने न जाने कितने ही लोगों की नींदें उड़ा दी। तो सब कुछ शुरू हुआ एक बिल्कुल नॉर्मल माइनक्राफ्ट लेट्स प्ले की तरह, जब साइमन 12 नाम का एक चैनल सामने आया। लेकिन इसकी पहली 2 वीडियोस ने ही देखने वालों को ये एहसास दिला दिया कि यहाँ कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक आम सा खेल एक भयानक सपने में बदल गया। पहली वीडियो में साइमन माइनिंग कर रहा होता है जब उसे कुछ अजीब से एयर पॉकेट्स मिलते हैं जो गेम में नेचुरली नहीं बनते। फिर उसे एक बहुत बड़ी, एकदम काली और अजीब सी गुफा दिखती है जहां से अंधेरे में ब्लॉक्स टूटने की आवाज आ रही थी। वो डर कर बाहर भागता है तो देखता है कि बाहर के सारे पेड़ों से पत्तियां गायब हो चुकी हैं और उन सूखे पेड़ों पर बिजली गिर रही है। मतलब ये कोई नॉर्मल माइनक्राफ्ट वर्ल्ड तो बिल्कुल नहीं था। अब इतना सब देखने के बाद कोई भी घबरा जाएगा। साइमन भी डरकर अपने इन गेम घर की तरफ भागता है, ये सोचकर कि वहां वो पूरी तरह सेफ रहेगा। लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खौफ तो वहीं उसका इंतजार कर रहा था। जब साइमन डर के मारे अपने कमरे में आता है और वीडियो खत्म होने ही वाली होती है, ठीक उसी वक्त एक पल के लिए उसके बिस्तर के नीचे से 2 चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। कोई या शायद कुछ उसके घर के अंदर ही छिपा हुआ था। दूसरी वीडियो तक आते आते इस रहस्यमयी एंटिटी का असर और भी बढ़ जाता है। एक ज़ॉम्बी पिगमेन ओवरवर्ल्ड में दिखने लगता है, जो गेम के रूल्स के हिसाब से हो ही नहीं सकता। फिर मछली पकड़ते समय फिशिंग हुक हवा में ही अटक जाता है, जैसे कोई इनविजिबल प्लेयर उसे पकड़े हुए हो। और फिर वो तालाब अचानक एक गहरे अंधेरे गड्ढे में बदल जाता है और एक ज़ॉम्बी साइमन को उसी में धक्का दे देता है। पहली 2 वीडियोस का रहस्य तो बस एक शुरुआत थी, समझ लीजिए बस ट्रेलर था। असली कहानी तो तब सामने आई जब एक छिपा हुआ सुराग मिला, एक ऐसा सुराग जिसने पूरी कहानी का मतलब ही बदल कर रख दिया। और ये सुराग कहीं दूर नहीं, बल्कि सबकी नज़रों के ठीक सामने छिपा था, दूसरी वीडियो के सबटाइटल्स में। ज़्यादातर लोगों का ध्यान इस पर गया ही नहीं, लेकिन कुछ तेज नज़र वालों ने ये पकड़ लिया कि इन सबटाइटल्स में एक बहुत गहरा राज दफन है। वीडियो में ठीक 6 मिनट 6 सेकंड पर स्क्रीन पर यह अजीब सा टेक्स्ट दिखाई दिया। पहली नज़र में तो ये बस कुछ रैंडम अक्षर और नंबर लगते हैं, है ना? पर असल में ये एक कोड था, एक ऐसी चाबी जो इस पूरे रहस्य का ताला खोलने वाली थी। जब इस कोड को डीकोड किया गया तो ये एक गूगल ड्राइव का लिंक निकला, एक ऐसा लिंक जो एक छिपी हुई प्लेलिस्ट तक ले गया। इस प्लेलिस्ट में वो अनलिस्टेड वीडियोस थे जिन्होंने इस कहानी की असली शुरुआत को सामने लाके रख दिया। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। इन छिपी हुई वीडियो से पता चला कि ये सब कुछ एक अजीब से रिचुअल से शुरू हुआ था, जिसे किसी एंटिटी को बुलाने के लिए किया गया था। इसके बाद साइमन और उसका दोस्त एंजेलो माइनिंग करने जाते हैं, जहां एक हादसे में एंजेलो की मौत हो जाती है। और ठीक यहीं से वो रहस्यमयी एंटिटी एंजेलो का भेस बदलकर गेम में दाखिल होती है। अब हमारी पूरी जांच साइमन के दोस्त एंजेलो पर आकर टिक जाती है, क्योंकि जैसे जैसे सबूत सामने आते हैं ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि गेम में जो प्लेयर है वो असल में एंजेलो है ही नहीं। यहाँ असली और नकली एंजेलो के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। असली एंजेलो का यूजर नेम जो साइमन के वॉलपेपर पर भी है वो है xxangelo_lex322, लेकिन गेम में जो एंजेलो दिख रहा है उसका यूजर नेम अलग है। वो अजीब हरकतें करता है, साइमन को जाल में फंसाता है और उसे उस लैंप के बारे में भी कुछ याद नहीं जो उसने असल जिंदगी में साइमन को गिफ्ट किया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, अगर असली एंजेलो की मौत उस माइनशाफ्ट में हो गई थी तो फिर इतने समय से साइमन के साथ ये कौन खेल रहा था? और यही सवाल इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू है। अब कहानी का फोकस उस एंटिटी के दिमागी खेल पर जाता है। वो सिर्फ डरा नहीं रही, बल्कि वो साइमन के साथ खेल रही है, पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही है और उसके लिए एक के बाद एक जाल बिछा रही है। इस एंटिटी का कंट्रोल कितना ज्यादा है, इसके कई सबूत हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड में एक स्प्रूस वुड का ब्लॉक मिलना जो वहां हो ही नहीं सकता, नकली एंजेलो का साइमन को फंसाना और फिर मंजिल पर उसका इंतजार करना,
एंडर ड्रैगन का लड़ाई के बीच में ही गायब हो जाना और फिर पूरा एंड आइलैंड एक एक करके मिटने लगता है और आखिर में उस नकली एंजेलो का चुपचाप सामने आकर खड़ा हो जाना। ये सब दिखाता है कि गेम पूरी तरह से उसके कंट्रोल में था। सबसे डरावना सबूत तो एक साइन बोर्ड पर मिला। उस पर लिखा था, साइमन कहता है साइन तोड़ो। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि वो एंटिटी सिर्फ वहां मौजूद नहीं है, बल्कि वो साइमन की हर हरकत को देख रही है और उस पर कमेंट भी कर रही है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां गेम और असलियत के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है, और ये इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है, क्योंकि पता चलता है कि उस एंटिटी को साइमन की असली जिंदगी के बारे में भी पता था। एंटिटी एक और साइन छोड़ती है। साइमन कहता है, मेरा बेस मेरा बेडरूम है। अब ये एक छोटी सी लाइन थी, पर इसी लाइन ने गेम की दुनिया को असल दुनिया से जोड़ दिया और एक भयानक सच्चाई का पर्दाफाश किया। देखिए, खेल में साइमन अपने बिस्तर के बगल में रोशनी के लिए एक ग्लो स्टोन लगाता है, और असल जिंदगी में साइमन के बिस्तर के बगल में एक लैंप है जो उसे असली एंजेलो ने तोहफे में दिया था। मतलब साइमन ने अपना इन गेम बेस अपने असली बेडरूम जैसा बनाया था, और ये बात उस एंटिटी को पता थी। तो यह सबसे जरूरी बात ये है, एंटिटी को लैंप के बारे में पता था, लेकिन नकली एंजेलो को नहीं। बस यही इस बात का पक्का सबूत है कि एंटिटी एक अलग, सब कुछ देखने वाली ताकत है और गेम में मौजूद एंजेलो सिर्फ एक धोखा है, एक छलावा। कहानी का अंत एक बहुत ही अनिश्चित मोड़ पर होता है। साइमन, ये मानते हुए कि उसका असली दोस्त एंजेलो उस भूतहा दुनिया में फंसा हुआ है, उस वर्ल्ड को रिस्टोर कर लेता है। वो अपने दोस्त को बचाने की उम्मीद में जानबूझकर उस बुरे सपने में वापस चला जाता है। और ये हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या साइमन सच में अपने दोस्त को बचाने के लिए वापस गया, या फिर वो अनजाने में उस एंटिटी के आखिरी और सबसे बड़े जाल में फंस गया? इसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।